Help Us to Help the Child celebrated this Children's Day at Radio Hint 90.4 FM with RJ Surbhi. HUHC is run by students and alumni of ABS Engineering College, which is working for the literacy in slums and teaching more than 200 children at various parts of Ghaziabad. Our children Adil, Arzu and Bhavna, along with our president Mr. Shwet Prakash Srivastav and one of our senior members Miss Damini Chaurasia were invited at the show. ब्रिलियंट सॉन्ग, ब्रिलियंट सॉन्ग। और ब्रिलियंट से यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी आने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में। फिलहाल उनके सर यहाँ पर आ चुके हैं, तो थोड़ा इंट्रो हो जाए। हेल्प अस टू हेल्प द चाइल्ड, ये एक एनजीओ है जो कि एबीएस कॉलेज के स्टूडेंट्स और एलुमनाइज जो हैं वो चलाते हैं। तो उनसे बातचीत करने के लिए बेसिकली कैसे चलता है ये एनजीओ के बारे में कुछ बताइए हमें सर। थैंक यू सुरभि। हमारी संस्था पिछले 4 सालों से गरीब बच्चों को पढ़ा रही है और हम करीबन 200 बच्चों को अभी गाजियाबाद में शिक्षा दे रहे हैं जी। और फिलहाल हमारे पास 4 सेंटर्स हैं जहां हम झुग्गियों में जाके हमारे बच्चे डेली जाते हैं और पढ़ाते हैं। ओके। तो हमने एक अपना पैटर्न तैयार कर रखा है जिसमें बच्चों के टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं और पढ़ाते हैं। और फिलहाल 7 बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनको हम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। ओके। और उनकी सारी जो फीस वगैरह होती है हमारी संस्था उसको देखती है। क्या बात है। तो अभी तो गाजियाबाद में है और हमारा काम ये है कि हम आगे भी अगले सिटीज में भी जाएं। तो फिलहाल हमारा काम ये चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है यार, ये चीज तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअल में इन लोग इतने, और ये कोई बड़े बड़े लोग नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाइज हैं एबीएस कॉलेज के। तो यार सबसे पहले तो हैट्स ऑफ, हेल्प अस टू हेल्प द चाइल्ड। और आई विश कि अभी गाजियाबाद में जो आप लोग काम कर रहे हैं वो आगे पूरे दूसरे सिटीज में जाकर करे, इंडिया से भी बाहर करे। मेरी तो यही दुआ रहने वाली है। तो यहीं के प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे आए हुए हैं। बस एक गाने के बाद जरा गुलाबो मैडम थोड़ा इतर वितर फैला लें। उनके इतर फैलाने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे आने वाले, उनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं कि उनके टीचर्स उन्हें क्या सिखा के लाए, या फिर आज बच्चे यहाँ पर फुल ऑन धम चौकड़ी जो है वो मचाने वाले हैं। 10:15 हो रहे रेडियो 90.4 पर। गुड मॉर्निंग एंड विश अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। रेडियो हिंट 90.4 पर मैंने कहा था कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे आगे, जरा प्रूफ दे दो गाजियाबाद को कि तुम लोग यहाँ पर आगे हो। कम ऑन, ताली वाली बजाओ। ये यहाँ पर भावना, आरजू, आदिल, 3 प्यारे बच्चे मेरे साथ है। और भावना तो इतनी प्यारी है मेरे साथ में खड़ी। भावना हेलो बोल के दिखाओ गाजियाबाद को। हेलो। और जोर से हेलो। 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 हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बताओ भावना, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ब्लाड पब्लिक स्कूल। अच्छा, और आरजू तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? ब्लूम पब्लिक स्कूल। ये देखो आदिल ने गुब्बारा भी फोड़ दिया। आदिल, अब तुम बताओ कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ब्लूम पब्लिक स्कूल। हाँ, ये फाइनली ये बच्चे जो है अपने मोड में आ चुके हैं। अभी तक बेचारे थोड़ा सा डर रहे थे। एक तो मुझे ऐसा मन करा कि मैं इनके टीचर्स को ना बाहर भेज दूं, वरना ये बच्चे ऐसे ही डरते रहेंगे। चलो भी इनसे और भी बातें करेंगे। गाजियाबाद आप कहीं जाइएगा मत। फिलहाल आप कोई क्वेश्चन जो है, आप कोई सवाल बच्चों से करने वाले हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9953904904। बिल्कुल जी, यहाँ पर हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, फुल ऑन गुब्बारे उबारे फोड़ रहे हैं। जैसे बचपन में मेरे पिताजी मुझे एक पोयम सुनाते थे गाजियाबाद कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। आगे क्या था आरजू? मूंगफली में दाना नहीं, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, चलाए 2 बिल्ली, एक बिल्ली कहानी, सब बच्चों की नानी। नानी ने मारा पंजा, तब हो गया गंजा, तो हमारी लाए चल पड़ी बारात। बारात में 2 बच्चे, मम्मी पापा अच्छे। ये बहुत बढ़िया। देखा, फिलहाल 10:25 हो रहे हैं। अब भावना की चांस आ गई, भावना पोयम सुनाएगी। भावना चलो पोयम सुनाओ तुम। बिनती सुन लो हे भगवान, पढ़ लिख कर बने हम महान, ऐसा ज्ञान हमें दो भगवान, हम सब बने अच्छे इंसान। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आरजू की बारी आई है। आरजू नहीं, आदिल की बारी आई है। आदिल तुम कौन सी टमाटर वाली पोयम बोल रहा था आदिल कोई? आदिल कौन सी टमाटर वाली पोयम सुनाने वाले तुम? एक टमाटर पढ़ा लिखा, हाँ। उस पर चलती रेल, रेल बेचारी क्या करे, इंजन मांगे तेल, काय का सरसों का, ब्याह हो गया परसों का। यार ये वाली पोयम तो मैं पक्का लिरिक्स जो है इस पोयम की लिखूंगी जरूर। इनकी एक टीचर है यहाँ पर दामिनी मैम, उनसे भी मैं कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि मैं अपना जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो दामिनी
फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करो तुम। हेलो एवरीवन। फर्स्ट टाइम जब मैं इनको पढ़ाने गई थी स्लम एरियाज में, प्रताप विहार गई थी, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम था मेरे लिए एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब बच्चे वेट कर रहे थे कि उन्हें पढ़ना है, टीचर आ गई है, दीदी आ गई है, पढ़ाएंगी। कुछ बच्चे तो शैतानी करते भागते रहते हैं, बट स्टिल वो लोग आए थे पढ़ने के लिए। एंड देन जाते जाते जब हम वहां से जा रहे थे तो सब बच्चों ने ऐसे इतने अच्छे से बाई किया था, वो पूछना चाह रहे थे कि दीदी अब कब आओगी। एंड ये लाइन जो थी ना बहुत दिल पे इफेक्ट करती है। मीन्स बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपको और चाहते हैं, आप आओ, वो और पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। एंड मोर ओवर मेरी सारी थकान, ऑल्दो मैं कॉलेज के जस्ट बाद गई थी वहां पढ़ाने, एंड सारी थकान यूं मिटी थी ना कि बस मन करता है वहां रोज जाओ। जब भी परेशान होती हूँ, कुछ भी होता है ना, इन बच्चों के पास चले जाओ, पढ़ाओ, और बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करना, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। एंड सीरियसली दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो मेरे जैसे आप लोग भी होंगे बहुत सारे जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। सो आई थिंक एक बार इसको ट्राई करके देखो, क्योंकि दिल में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत ही अच्छी चीज है ये। सो प्लीज ट्राई करके देखो। बिल्कुल, हेल्प अस टू हेल्प द चाइल्ड। आप ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओ जो है, वो ज्वाइन कर सकते हैं और दामिनी की तरह अपना एक एक्सपीरियंस जो लाइफ टाइम के लिए उनके दिल में बस गया है, और वो एक लाइन की, दीदी दोबारा कब आओगी, टीचर फिर से कब आओगी। सीरियसली यार, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चा दिवस मुबारक हो गाजियाबाद। रेडियो इन 90.4 पर 10:33 हो रहे हैं, 10:33 बाय द स्टूडियो क्लॉक। मेरे पास यहाँ पर हेल्प अस टू हेल्प द चाइल्ड के बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे बैठे हुए। आरजू की बारी आ गई। आरजू, तुम बताओ तुमने कौन कौन सी शरारतें करी हैं? पीछे बैठते थे, लंच खाते थे। हैं पीछे बैठते दोनों बैक बेंचर्स हैं, ये पता है। आदिल और आरजू दोनों मेरी तरह ही है। मुझे मतलब भगवान करे तुम लोग बड़े अच्छे बच्चे बनो, मेरी तरह बिल्कुल मत बन जाना। मैं तो बड़ी शरारती थी, और मैं पता है स्कूल में मार्क्स भी नहीं आते, तभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे टीचर्स की तरह वहां बैठी होती, तुम्हें पढ़ा रही होती थी। फिलहाल ये बैक बेंचर्स मेरे साथ है, और एक स्कॉलर बच्ची मेरे साथ है, उसका नाम है भावना। भावना, तुम कोई शरारत करती थी, जरा बताना गाजियाबाद को। जब मैम कहती थी कि हेड डाउन करो तो हम लोग करते थे शोर, जब मैम कहती थी कि शोर करो तो हेड डाउन करते थे। ओ, कितने प्यार से इसने बताया। जब मैम कहती थी हेड डाउन करो तो हम लोग शोर करते थे, और जब मैम कहती थी शोर करो तो हम लोग हेड डाउन कर लेते थे। एक बात बताओ, ये टीचर कौन सी, जरा मुझे भी मिलवा दो, जो शोर करने को स्पेशली कहती थी। 10:41 10:41 बाय द स्टूडियो क्लॉक। और यहाँ अभी मेरी बात करने का टाइम हो चला है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस टू हेल्प द चाइल्ड जो है बेसिकली वर्क कैसे करती है। का मेन मोटिव यही है। हमारा जो मोटो है वो है कि एवरी चाइल्ड वे एनकाउंटर इज अ डिवाइन अपॉर्चुनिटी। तो इसी मोटिव पे हम काम कर रहे हैं। हमें जो भी बच्चा जहाँ भी मिलता है, हम उनको अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनको अच्छी उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। इसी कड़ी में हम बच्चों के साथ हर छोटे मोटे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उनको अपने कल्चर, अपने देश के बारे में, अपनी चीजों के बारे में पता चले। और संस्था पूरी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम शिक्षा दे पाएं, क्योंकि ये जो बच्चे झुग्गियों में होते हैं या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी उसमें कोई गलती नहीं कि उन्हें शिक्षा ना मिले। अगर उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सोसाइटी के लिए हम सारे यूथ्स को, जैसे हमारे जैसे कॉलेज के यंगस्टर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करें। और ज्यादा समय नहीं लगता। जो भी हम 4 साल से हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि हमें बस 1 से 1.5 घंटे देने होते हैं डेली, और कॉलेज के जो बच्चे हैं वो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मैं एबीएस से पढ़ा हुआ हूँ, और एबीएस के बच्चे जो हैं वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। और अराउंड हम 200 बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा गेन होता है। लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा गेन क्या है, तो हमारा सबसे बड़ा गेन होता है कि जो बच्चे खुशी से, हम जब जाते हैं कैंप्स पे पढ़ाने बच्चों को, और जिस तरह से वो हमसे आके मिलते हैं और बातें करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, स्कूल की बातें और पढ़ाई की, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। क्या बात है। ये एक जो बहुत अच्छी वाली चीज उन्होंने बताई, वो एक्चुअली में मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था इन बच्चों के साथ यहाँ पर बातचीत करने से, इनके साथ अपनी वो शरारतें शेयर करने में जो हम बचपन में करते थे, वो एक्चुअली में ये लोग अभी भी करते रहते हैं, खासकर करते रहते हैं। और तो आई विश ये बच्चे भी आगे चल के फुल लॉन मस्ती के साथ साथ अपना करियर जो है अपना अचीव करें, अपना एम जो है वो अचीव करें, लेकिन बचपन की जो मस्तियां हैं उन्हें ना भूलें। यहाँ पर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि बाई चांस अगर और लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, या जैसे यहाँ पर गाजियाबाद में जो लोग आपको सुन रहे हैं वो भी ऐसे किसी बच्चों को जानते हैं, या वो खुद भी ये काम करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट है huscindia.org, उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। या हमारा एबीएस में, आप एबीएस में आके हमारे नंबर्स पे डायल करके अपना नंबर दे सकते हैं, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/huscindia, वहां पे कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं
info@husaindia.org। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी यूथ्स हैं, यूथ से ही कहूंगा, क्योंकि गाजियाबाद एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज में अगर 10 से 20 बच्चे भी मिलते हैं तो हम गाजियाबाद के हर बच्चे तक हम एजुकेशन को प्रोवाइड करा सकते हैं। क्या बात है, ये बहुत अच्छी चीज पता चली है। तो हेल्प अस टू हेल्प द चाइल्ड, आप फेसबुक पेज है इनका लाइक कर सकते हैं, इवन एबीएस कॉलेज में जाकर भी बातचीत कर सकते हैं, इनके बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इनके बारे में। सो प्लीज गाजियाबाद, एक कदम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि इनके जैसे और भी जो छोटे छोटे से बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन मिलती रहे, वो भी आपकी तरह, हमारी तरह आगे चलकर अपने पेरेंट्स का, हमारे देश का, हमारे शहर का नाम रोशन कर सके। तो रेडियो 90.4 पर यहाँ पर फिलहाल ये प्यारे प्यारे से बच्चों के जाने का हो गया है टाइम और अभी इनको ये टास्क दिया गया कि इनको बाय बोलना है गाजियाबाद को, और बहुत ही जोर आवाज में, मतलब फुल ऑन जोश के साथ, और हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलना है। ठीक है, तैयार हो? तो आदिल, आरजू और भावना शुरू हो जाओ। अबे क्या आवाज ही नहीं निकल रही ये। चलो 1 2 3 फिर से। हैप्पी चिल्ड्रन डे। आप भी बोल दो, भावना तो चुपी होगी, बेचारी की आवाज ही नहीं है। भावना तुम बोलो, प्यार से बोलो, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ये क्या बात है, थैंक यू सो मच बच्चों यहाँ पर आने के लिए और हमारा चिल्ड्रंस जो डे है बड़ा अच्छा सा मनाने के लिए। सो प्लीज ऐसी बच्चों की हेल्प कीजिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कीजिए जिसमें हर एक बच्चे को एजुकेशन देना बहुत जरूरी, जो लोग समझते हैं उनके साथ रहेगा। फिलहाल टाटा बाय बाय।